देखिए आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल से मैथ पढ़ेंगे, यानी कि एक्सरसाइज जो है 3 का एफ है। इससे पहले वाला एक्सरसाइज जितना भी है हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, वो जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे होगा, यानी कि AQ + 27 है, फिर इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करना है, ज़्यादा भारी नहीं है, सिर्फ आपको 2 ही फार्मूला याद रखना है और 2 फार्मूला से ही क्या होगा, पूरा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वो बहुत ही आसान तरीके से। देखिए वो 2 फार्मूला क्या है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसमें जो फार्मूला है, फार्मूला जो है पहला है A - AQ - BQ इक्वल टू, और एगो होता है AQ + BQ, यानी कि यहाँ पे देखिए एक ही फार्मूला को हम लोग आसानी से देख लेंगे। तो AQ - BQ का फार्मूला क्या होता है, तो A - B इंटू A² + AB + B का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर में सिर्फ क्या लिख देना है माइनस, बाकी वही चीज़ फार्मूला, ये चीज़ सेम सेम। समझ में आ रहा है किस टाइप से है, बहुत ईजी है। देखिए AQ - BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AQ - BQ, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिख देना, माइनस लिखना है। A - B इंटू A² + AB + B², यानी अंदर में सबका होगा प्लस होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे प्लस और बाकी यहाँ पर माइनस, और B हमेशा क्या होता है, प्लस ही में रहता है। इसको हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक में या 1 में दिया हुआ है XQ + 27 है। इसको हम लोग को बनाना है AQ और इसको बनाना है BQ। ठीक है, ये चीज़ में ध्यान में एकदम रखना है। तो 27 को हम लिख सकते हैं कि 3 × 3 × 3, तो 3 3 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 27 होगा। तो 3 को हम लोग क्या बनाना है, BQ बना लेना है, और इसको AQ बना लेना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर X का Q हो गया AQ, और फिर प्लस 3 का लिखेंगे तो ये हो गया BQ। अब हम लोग का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए AQ + BQ इक्वल टू क्या होता है, A + B × A² + AB + B²। तो A + B होता है, तो A के जगह पर कौन है X, B के जगह पर कौन है, तो 3, तो E हो गया। फिर होता है A², यानी कि X का स्क्वायर, फिर प्लस होता है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो अंदर में क्या होगा माइनस, AB, तो AB के जगह भी यानी कि X × 3, फिर प्लस B का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे लिखना है, X + 3 का 3 लिखिए, इंटू देखिए इस X² के X² माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3X, फिर क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 3 3 जगह होगा 9। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना किस टाइप से बना, बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ 27 A का Q, फिर प्लस 64 B का Q। ये तो B का Q दिया हुआ है, इस A का Q दिया हुआ है। हम लोग का बनाना है 27 को 3 मानना है, इसका A का Q, फिर प्लस 64 को 4 मानना है, B का Q। अब देखिए AQ + BQ बराबर क्या होता है, A + B, यानी कि 3 + 4B, ये A + B इंटू A² होता है, यानी कि 3A का स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे प्लस है तो क्या देना है, माइनस देना है, फिर इंटू AB, यानी 3A × 4B, फिर प्लस B², यानी 4B का स्क्वायर करना है, प्लस 4B का स्क्वायर, इस टाइप से बनाना है। अब यहाँ से देखना है कि 3A का 3A माइनस 4B का 4B लिखना है, फिर इंटू A², यानी 3 का करेंगे तो 3 3 जगह तो होगा 9, A का करेंगे A², फिर माइनस, अब इसका तो 3 4 जगह तो हो जाएगा 12 हो जाएगा। AB का AB लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर प्लस का प्लस लिखा हो, 4 4 जगह कितना होगा 16 हो जाएगा, और B का करेंगे तो B² हो जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 125 A का Q + 1/8 इस टाइप से दिए होते, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। किस पे, तो AQ + BQ पे तोड़ना है। तो A + B इंटू A + B इंटू क्या होता है, A² - AB + B का स्क्वायर होता है। इस पे हम लोग को करना है, फैक्टराइज करना है इसको। तो देखिए 125 को हम लोग क्या मानेंगे, 5 मानेंगे। अब A का A, ये AQ हो गया, फिर प्लस BQ, इसको बनाना है, A1 का 1 लिखना है, 8 को क्या लिखेंगे 2, ये हो गया BQ। अब देखना यहाँ पे है कि AQ + BQ इक्वल में क्या होता है, A + B होता है। तो A + B लिखेंगे, ये AQ है और ये का BQ है, तो A + B यानी कि 5A + 1/2, ये B हो गया। समझ में आ रहा है ना, A + B हो गया, इंटू फिर क्या होता है A², तो A का स्क्वायर यानी 5A का स्क्वायर करना है, फिर बीच में क्या होता है माइनस, तो माइनस AB, यानी कि 5
a इंटू 1/2 फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर करना है। इस पे करना है हम लोग को, देखना है a प्लस बी यानी 5a प्लस 1/2 का 2 लिखना है। इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, a का करेंगे तो a स्क्वायर माइनस इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है तो 5a/2 फिर प्लस 1 का करेंगे तो 1, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 का तो बना चुके हैं, 4 में देखते हैं। 21 यानी 216 दिया हुआ है, x का क्यू फिर प्लस 1/125। देखिए इसको बनाना हम लोग को ए क्यू और इसको बनाना है बी क्यू, इस टाइप से बनाना है। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से बनेगा, ये ए क्यू बनाना है तो 216 को 6 लिखते हैं क्योंकि 6 इंटू 6 जो होता है 216 होता है, तो 6 और x का x, तो ये ए क्यू हो गया। फिर प्लस 1 का 1 लिखना है, 125 को क्या लिखना है 5, ये हो गया बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 1/5, ए प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर यानी 6x का स्क्वायर फिर माइनस ए बी होता है यानी कि 6x इंटू 1/5 फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर करना है, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए ए 6x प्लस 1/5 का 5 लिखना है इंटू ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना तो 6 से 1 जा 6 और फिर 5 का 5 लिखना है फिर प्लस 1 का 1, 5 का स्क्वायर करना है तो 25 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से बनाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 16x⁴ है फिर प्लस 54x दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से देखना है कि ये ए क्यू नहीं बन रहा है, ये बी क्यू भी नहीं बन सकता है, तो हम लोग क्या करना है x कॉमन लेना है क्योंकि ये पावर 4 है ना, पावर कितना चाहिए हम लोग को 3 चाहिए क्योंकि x इंटू x ना चाहिए यानी x के पावर 3 ना चाहिए हम लोग को, तो x के पावर 3 चाहिए तो यहाँ पे कितना दिया हो पावर 4 है तो x को कॉमन लेना है, एक ठो x को हटाना है, यहाँ भी x है तो हटाना है। फिर देखना है यहाँ पे 16 है तो 16 को हम लोग 2 से डिवाइड करना है यानी कि 2 और x कॉमन लेना है, तो 2x कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पे इसको इससे कटना है यानी कि 8 हो जाएगा। फिर एगो x कॉमन हो गया तो x का क्यू फिर प्लस इसको इससे क्या करना है 2 2 जा 4, एक 1 इधर चल गया तो 2 7 जा 14 हो गया। फिर x तो कॉमन हो गया तो यहाँ पे अब इसको बनाना है ए क्यू, इसको बनाना है बी क्यू। तो देखिए 2 का 2 लिखना है, इसको ए क्यू बनाना है 8 का लिखेंगे 2x, ये हो गया ए क्यू और प्लस 27 को 3 लिखेंगे, ये हो गया बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू 2x का 2x ही लिखना है, इसको कुछ नहीं करना हम लोग को, 2x का 2x लिखना है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू इसका 2 का होता है ए प्लस बी यानी 2x प्लस 3 ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी लिख दी यहाँ पे इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर फिर माइनस ए बी यानी 2x इंटू 3 फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, इस टाइप से 2x का 2x लिखना है फिर 2x प्लस 3 का 3 लिखना है। फिर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, x का करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x और प्लस 3 3 जाए 9, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 7a का क्यू फिर प्लस 56 बी का क्यू। देखिए ये तो a का क्यू हो रहा है, ये भी b का क्यू है, लेकिन यहाँ पर 56 नहीं हो रहा और 7 भी नहीं हो रहा, तो 7 को कॉमन कर लेना है। ठीक है, तो 7 कॉमन करेंगे तो a क्यू बचेगा प्लस 7 को इससे डिवाइड करना है, तो इसको इससे करना है यानी कि 7 8 जा कितना होता है 56 होता है। b का क्यू b का लिखना है। अब यहाँ से क्या करना है कि देखिए 7 का हम लोग 7 लिखेंगे, इसका बनाना ए क्यू, तो ये हो गया ए क्यू फिर प्लस बी क्यू यानी इसका 8 का लिखेंगे 2 बी का क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर का होता है, तो 7 का 7 लिखना है ए प्लस बी यानी ए प्लस 2b का 2b लिखनी है फिर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर फिर प्लस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो तो माइनस ए बी यानी कि a इंटू 2b हो जाएगा फिर प्लस b स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखना 7 का 7 लिखना है, इसको a प्लस 2b का 2b लिखना है, इसका करेंगे तो a स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 2ab हो जाएगा 2ab फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, b का करेंगे तो b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप से बना लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि x⁵
और फिर प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे देखना है कि x टू दी पावर 5 है, यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि यहाँ पे पावर 5 है। अब यहाँ पे 3 न बनाना, हम लोग को AQ न बनाना है, तो 2 फालतू है, यानी 2 ठो x को क्या करना है, कॉमन ले लेना है, यानी x टू दी पावर सॉल्व में हम लोग लिखेंगे x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x स्क्वायर देखिए कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी x का क्यू बचेगा, फिर प्लस इससे ये कॉमन हो गया तो एक ही ना बचा ये सिर्फ यहाँ पे। अब इसको बनाना है क्यू, इसको बनाना है बी क्यू, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स का क्यू फिर प्लस 1 का क्यू। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1 हो गया, फिर इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होता है बीच में, एक्स एकम एक्स ए बी होता है, तो एक्स इंटू 1 फिर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 ही लिखिए, फिर इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स 1 जो एक्स और प्लस एक एकम है, ये आपका आंसर हो गया, 1 1 वही रहेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि ए का क्यू फिर माइनस 8 में ए का क्यू प्लस दिया हुआ है 0.008 है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसको बनाना है, तो देखना इसको सही समझना है। 0 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो देखिए 0 0 0 तो 0 0 0 हो गया, 3 तो 0 गुना करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, इस टाइप से। अब देखना है एक के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, यानी कि 1 2 3, तो 3 के बाद पॉइंट, इस टाइप से समझ में आया ना, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 0 पॉइंट का मानना है 2 मान लेना है बी को, तो ए का तो क्यू, तो ए का क्यू है, और प्लस इसको क्या मानना है 0.2 का क्यू मानना है, समझ में आया ना, इस टाइप से क्वेश्चन करना है। अब देखिए ए प्लस बी होता है फार्मूला में, ए प्लस बी होता है, देखिए यहाँ फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर का होता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू का होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, तो बी की जगह का 0.2 इसका लिख देंगे, इंटू ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि ए इंटू बी, तो बी की जगह का दिया 0.2, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर करना है। अब देखना है ए प्लस 0.2 का 2 लिखना है, फिर इसका स्क्वायर तो ए स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो सिर्फ अंक इसके साथ है नहीं, सेम सेम नहीं दिख रहा, तो माइनस 0.2 और ए का ए लिख लीजिए, फिर प्लस कीजिए इसको 0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 होगा 0 0 2 2 जगह कितना होगा 4, एक के बाद पॉइंट एक के बाद पॉइंट यानी 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 0.04 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो गया, समझ में आया ना, इस टाइप से बनाना है, कोई भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, 1 माइनस 27 ए का क्यू है, इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 1 का क्या करेंगे, 1 का क्यू 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तो यानी कि 3 और ए का क्यू कर देंगे यहाँ पे इस टाइप से। अब देखना ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला बताए थे ना कि इसके इक्वल में होता है ए माइनस बी, सिर्फ यहाँ पे माइनस दिया होता है, यहाँ पे माइनस, बाकी अंदर प्लस लिखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर करना है। तो देखिए ए माइनस बी, तो 1 माइनस 3 ए हो गया, इंटू ए स्क्वायर, तो ए के जब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी 1 इंटू 3a प्लस बी स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर होगा, 1 माइनस 3a लिखना है, इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का 1 होगा, फिर प्लस 3a कम 3 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 3 1 जो 3 होगा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगी, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10th में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ 64 ए का क्यू फिर माइनस 343 इस टाइप से। अब इसका हम लोग को सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं सॉल्व में। देखिए 64 को तो जानते हैं कि 4 होता है, लेकिन इसको नहीं जान रहे हैं, तो इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है, यानी कि इस टाइप से करना है, 3 4 3 7 से लगाइए तो ये हो जाएगा, फिर 4 से बार में ही कटेगा, फिर उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर 4 7 से कटेगा, यानी 7 7 7 होता है। ठीक है, तो 64 का 4 लिखेंगे ए क्यू माइनस इसका हम लोग 7 करेंगे बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, यानी इसके फॉर्म में लिख देना है। तो a माइनस बी यानी कि 4a माइनस 7b हो गया। फिर a स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस होता है, यहाँ पे अगर माइनस है तो अंदर में सब प्लस होगा। ए बी, तो ए बी यानी कि 4a इंटू बी 7 प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर करना है। अब देखना है 4a माइनस 7 का 7 लिखना है, इसका स्क्वायर की जगह तो 4 4 जा 16, a का करेंगे a स्क्वायर, फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 7 4 जा कितना होगा 28, a का a, फिर प्लस 7 7 जा कितना होगा 49 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगी इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर देखिए 11th में, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि x का क्यू माइनस 512 यानी कि 512 दिया हुआ है, इस टाइप से बनाना है। तो देखिए इसका हम लोग करेंगे यहाँ पे x का ए क्यू और 512 का हम लोग 8 लिखेंगे एक बी क्यू। अब देखना a माइनस बी यानी x माइनस 8 हो गया, फिर a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, तो ए बी x इंटू 8 होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, इस टाइप से करना है। x माइनस 8 का 8 लिखिए, फिर a स्क्वायर तो x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8x प्लस 8 को स्क्वायर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में देखते हैं। 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि a का क्यू फिर माइनस 0.064 इसका बनाना हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग देखिए 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0064 इस टाइप से आ जाएगा, यानी इसका बनाना है ए क्यू माइनस 0.4 का बी क्यू बनना है इस टाइप से। अब a माइनस बी यानी a माइनस 0.4 लिखना इंटू ए स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस होगा यानी ए बी a इंटू 0.4 प्लस बी स्क्वायर यानी 0.4 का स्क्वायर करना है इस टाइप से। अब a माइनस 0.4 का 4 ही लिखना है, ठीक है। 4 इससे लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.4a, फिर प्लस इसका स्क्वायर करना है तो 0.4 इंटू 0.4 इसका मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 कितना होगा 0, 4 4 जो का होगा 16। अब देखना 1 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट यानी 2 के बाद पॉइंट यानी 0 पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.16 इस टाइप से। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 13 का दिया हुआ है 8x का क्यू माइनस 1/27 y का क्यू, इसको ए क्यू और इसको क्या बनाना है बी क्यू। तो 8 को तो हम लोग 2 लिखेंगे, x का क्यू यहाँ पे ए क्यू माइनस 1 का 1 और 27 को 3 लिखेंगे, y का y ये इसका बन गया क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसके बराबर क्या होता है a माइनस बी यानी 2x माइनस 1/3y a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर माइनस, फिर देखिए यहाँ माइनस दिया हो तो प्लस होगा ए बी यानी कि 2x इंटू 1/3y ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 1/3y का स्क्वायर हो जाएगा इस टाइप से। अब यहाँ पे करना है a माइनस बी यानी 2x माइनस 1/3y, ये हो गया ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, x का करेंगे x स्क्वायर प्लस ये तो इससे कटेगा नहीं तो ऊपर गुना कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है तो 2x और बाई 3y, फिर प्लस का प्लस 1 का 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि x का क्यू बाय 216 माइनस 8y का क्यू है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको बनाना है ए क्यू और इसको बनाना है बी क्यू। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व में लिखेंगे ए क्यू यानी x का x लिखेंगे, 216 का बताया ना 6 होता है, इसका क्यू कर देना है, ठीक है। फिर माइनस 8 का लिखना है 2 लिखना है और y का y इसका करना है क्यू करना है। अब a माइनस बी यानी कि x/6 माइनस 2y a माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, तो x/6 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा ए बी यानी कि x/6 इंटू बी, तो b की जगह 2y तो 2y लिखिए प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर कीजिए इस टाइप से। अब देखना है x/6 का 6 माइनस 2y का 2y, फिर यहाँ से क्या करना है एक से स्क्वायर हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, फिर प्लस इससे ये कट देना है 3 बार में, ठीक है। 2 3 जा 6 तो ये आपका हो गया xy और बाई 3 हो गया, फिर प्लस 2 2 जा 4 y का स्क्वायर हो जाएगा, y का करेंगे तो y का स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है
कि x इन माइनस 8xy का क्यू है। देखिए यहाँ पे x का क्यू नहीं है, जबकि 8 का क्यू हो जाता है। 8 का हम लोग 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन x इंटू एक्स कॉमन लेना है तो आपका क्या बचेगा 1, x से x कॉमन हो गया तो 8y का क्यू बच गया। अब x का x रखना है, इसको बनाना है ए क्यू, तो ये ए क्यू हो गया माइनस बी क्यू, तो 8 का लिखेंगे 2, y का y, ये हो गया बी क्यू। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू का होता है, तो a माइनस बी होता है, तो x का x लिखना है a माइनस बी, 1 माइनस का लिखना है 2y, फिर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस ए बी, तो ए बी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2y एकम 2y प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, ये आपका आंसर होगी। इस टाइप से लिखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 32x टू दी पावर 4 फिर माइनस 500 दिया हुआ है x, इस टाइप से। अब इसको हम लोग क्या करना है, x कॉमन लेना है और यहाँ पर क्या बनाना हम लोग को, यहाँ पे 4 कॉमन कर लेना है, ठीक है, यानी कि 4 और इस टाइप से करना है कॉमन, 4 कॉमन x कॉमन, तो क्या हो जाएगा इसको इसे डिवाइड करना है, तो 4 8 जा कितना होगा 32 हो जाएगा और x एक कॉमन हो गया तो x 3 बच जाएगा। इस टाइप से x का क्यों, इससे ये क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना, ये डिवाइड करना है तो हो जाएगा 4 1 जा 4 और यहाँ पे फिर इससे कीजिएगा तो 4 2 जा 8 4 5 जा 20 हो जाएगा x कॉमन, तो x कॉमन हो गया तो ये तो कट गया, इधर आ गया। अब देखना है फिर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इसको बनाना है, 4x का 4x लिखना है और 8 का क्या लिखेंगे 2x, 8 का क्या लिखना है 2x लिखना है ए क्यू माइनस इसको 125 को 5 लिखना है बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू सब प्लस में होता है, तो 4x का 4x लिखना है a माइनस बी 2x माइनस 5 हो गया। अब यहाँ पे इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस ए बी यानी 2x इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब देखना 4x का क्या लिखना है, यहाँ पे 4x का 4x लिखना है, 2x माइनस 5 का 5 लिखना है, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 2 जा 4 x का करेंगे x स्क्वायर, माइनस का माइनस लिखना है 2 5 जा 10x और प्लस 5 का करेंगे तो कितना होगा 5 5 जा 25, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से बनाना है। नंबर 17 से हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए यही, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।